गुलाम नबी आजाद ने आज बता दिया है कि चुनाव में जब वो प्रचार में जाएंगे, किसको कह रहे हैं वो? राहुल गांधी को कह रहे हैं, सोनिया गांधी को कह रहे हैं, प्रियंका को कह रहे हैं कि जब वो जाते हैं तो सबसे पहले ये तय करेंगे कि वहां कौन सा 5 स्टार होटल बढ़िया है, और कहते हैं उसमें भी कैटेगरी देखते हैं कि 5 स्टार अगर 5 हैं या 4 हैं किसी बड़े शहर में या प्रदेश में, तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उसमें सबसे अच्छा रूम कौन सा है, डीलक्स लेना है कि ये लेना है। अब ये गुलाम नबी आजाद पोल खोल रहे हैं। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि ये इस तरह का चयन करते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद की पीड़ा यही है कि जब बिहार हार गए, सब चुनाव हार गए जितने उपचुनाव हो रहे हैं और पार्टी धीरे धीरे घटती जा रही है, तब क्या वो नेतृत्व से सवाल ना पूछें कि इस हार का कारण क्या है? तो उन्होंने बता दिया कि आप 5 स्टार होटलों में रहते हो, वहीं मीटिंग करते हो, वहीं बैठते हो, और जहां सड़कें अच्छी हैं, जहां खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, जहां कार्यकर्ता ठीक ठाक है, गाड़ी आपकी बढ़िया से पहुंच जाएगी, वहां तो जाओगे, और जहां गाड़ी नहीं जा सकती ठीक से, गदकी बदकी लगेगी, वहां आप कच्ची सड़कों में जाओगे नहीं। वहां गांधी परिवार के सामने और उनके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला यदि कोई खड़ा हुआ तो उसको साइड कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया, उसको अपमानित कर दिया गया। और इस कल्चर के कारण वहां केवल चापलूस और चाटुकार 2 ही तरह के लोग बचे हैं। तीसरे वो लोग बचे हैं वहां जो नकारा, निकम्मे, बस जिनको कुछ करना नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, बस वहां खाने पीने को मिल रहा है। गणेश परिक्रमा की तरह गांधी परिवार परिक्रमा कर ली, पोस्ट प्राप्त कर ली, और उस पोस्ट पे बैठे हुए बस कोई ना कोई मौका तलाशते रहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर रहने वाले नेताओं को सोचना चाहिए कि हम किधर जाएं, देशभक्त बने या देशद्रोही बने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिस कांग्रेस पार्टी में कई दशकों से जो है गांधी परिवार का वर्चस्व बना हुआ, और यही परिवार जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कई बार जो है बातें उठ रही हैं कि ये परिवारवाद, और तमाम विपक्षी भी घेरते रहते हैं कि ये परिवारवाद ही जो है इनके अध्यक्ष को बनते हैं, लेकिन तब भी इनकी समझ में नहीं आ रही है, और इनके अंतर्कलह बहुत बड़ा बढ़ गया है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता, पिछली बार जो है कपिल सिब्बल ने जो है बेबाक टिप्पणी करी थी कि आत्ममंथन करना चाहिए, जैसे कि बिहार में जो करारी हार हुई है और तमाम जो है उपचुनाव में जो करारी हार हुई है, और आज गुलाम नबी आज़ाद, जो कि गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी और गांधी परिवार के जो है निकटतम रहे हैं पहले दशकों से, जब से जो है इंदिरा गांधी से के ज़माने से जो है इनके साथी हैं वो है। तो लेकिन उन्होंने भी आज बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस में जो कल्चर है वो 5 स्टार वाला कल्चर हो गया, ज़मीनी नेता ख़त्म हो गए हैं। ये 5 स्टार होटलों में रहने की व्यवस्था करते हैं, और जहाँ कच्ची सड़कें हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो है करारी हार हो रही है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो। इस तरह से जो बगावत है वहाँ पर, और इस तरह से जो बगावत होने के बावजूद भी जो है उनको, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और ये कब सुधरेंगे जब पूरी की पूरी लुटिया डूब जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप किस तरह से लेते हैं इतनी बड़ी पार्टी और इसका जो है इस तरह से हस्त होना, और बड़े बड़े जो है नेताओं का इस तरह से बेबाक टिप्पणियां करना अपने नेतृत्व के लिए, अपने संगठन के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की राजनीति को? देखिए, कांग्रेस का जो पिछला कल्चर हम देखते आए हैं, उसमें हमने देखा है कि वहाँ गांधी परिवार के सामने और उनके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला यदि कोई खड़ा हुआ तो उसको साइड कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया, उसको अपमानित कर दिया गया। और इस कल्चर के कारण वहाँ केवल चापलूस और चाटुकार 2 ही तरह के लोग बचे हैं। तीसरे वो लोग बचे हैं वहाँ जो नकारा, निकम्मे, बस जिनको कुछ करना नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, बस वहाँ खाने पीने को मिल रहा है। गणेश परिक्रमा की तरह गांधी परिवार परिक्रमा कर ली, पोस्ट प्राप्त कर ली, और उस पोस्ट पे बैठे हुए बस कोई ना कोई मौका तलाशते रहते हैं। तो ये ऐसे लोगों की चाटुकारिता करने के बाद जो लोग बचे, उनमें से जो लोग अपनी मेहनत पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर और आम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनके बीच समस्याओं का समाधान करना और उनसे मिलना, जमीनी स्तर पर काम करना, इस तरह की मेहनत पर जो विश्वास रखते हैं, वो लोग जो अपना मान स्वाभिमान भी कुछ रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो लोग इस तरह की बात तो उठाएंगे। जब भी कभी आप देखिए शीर्ष की बात आती है, अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का? पार्टी का अध्यक्ष, जैसे आप भाजपा का उदाहरण लीजिए, भाजपा में पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा को आप टीवी पे डिबेट में बुलाओ, आप देखते हैं कितनी सारी डिबेट में आते हैं। उनकी बातें क्या एक भी ऐसी रही है आज तक
मैं कांग्रेसियों को कह रहा हूं कि आप जेपी नड्डा की या अमित शाह अध्यक्ष रहे या राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहे, पिछले 3-4 अध्यक्षों की आप कोई भी मुझे एक ऐसी बाइट दिखा सकते हो कि टीवी डिबेट में पत्रकार ने सवाल पूछा हो और पब्लिक उस उत्तर पे हंसे? कहीं कोई मुझे दिखा सकते हो कांग्रेसी लोग कि बीजेपी के पिछले 4-5 अध्यक्ष या जितने भी रहे हैं कि वो कहीं पब्लिक रैली कर रहे हो और रैली में कोई उन्होंने ऐसी बातें बोली हो जिससे पब्लिक बाद में हंसे और उन्हें कहे जोकर है? नहीं दिखा सकते आप। तब भाजपा में वो जो अध्यक्ष बनता है उसकी एक प्रक्रिया है कि राजनाथ सिंह जी अगर अध्यक्ष बने हैं तो उनके 30-35 साल के अनुभव के बाद, उत्तर प्रदेश में पूरा अपना नेतृत्व और डंका बजाने के बाद, इसी तरह एक एक अध्यक्ष को आप ले लो जो हैं जमीनी स्तर से ऊपर आए अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से, उनको वहां अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसलिए भाजपा में कोई चांस नहीं है कि अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बूथ के कार्यकर्ता की समस्या ना जानता हो, क्योंकि वो वहीं से आए हैं। सब जानते हैं कि बूथ पे क्या समस्या होती है, जिला स्तर की कमेटी में क्या समस्या होती है, प्रांत स्तर में क्या करना होता है, सब पता है उन्हें। और इस तरह से वो जब चुनाव भी करते हैं सीटों का बंटवारा, तब भी इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसके उलट कांग्रेस को ले लो, कांग्रेस क्या कर रही है? अध्यक्ष बनना है, निचले स्तर पे कोई बातचीत नहीं है, बूथ लेवल कुछ नहीं पता, प्रदेश स्तर कुछ नहीं पता, कार्य समिति के 15 लोग हैं, मूक बुद्धू बन के बैठ जाएंगे। मीटिंग में पहले से तय है कि गांधी, इंदिरा गांधी, बाद उनकी बहू, फिर बेटा, और फिर वही अध्यक्ष रहेंगे। और इसलिए हर एक कांग्रेसी को पता है कि अध्यक्ष पद रिजर्व है। अब आप समझिए, रिजर्वेशन कहीं कोई किसी का हल थोड़ा ही है, रिजर्वेशन वहां पार्टी में कांग्रेस में तय है अध्यक्ष का। सोनिया बनेगी, राहुल बनेगा। अब प्रियंका को बात कर रहे हैं, कभी वो प्रियंका का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया है, अब कुछ दिन बाद प्रियंका के बेटों की बात होगी, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। अब वो परफॉर्मेंस उनकी क्या है, कोई परफॉर्मेंस कैसी भी हो लेकिन वो फिक्स है। अब इसलिए जो अक्लमंद बुद्धिमान वहां पे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उनको तो वहां घुटन महसूस होगी, क्योंकि जब सत्ता जाती है, चुनाव आता है, कहीं उसमें उनको विफलता हाथ आ रही है और विफलता का रीजन समझ में आ रहा है कि कोई उनका जो टॉप लीडरशिप है वो उस तरह की मेहनत नहीं कर रहा है जैसे भाजपा कर रही है या उनके विरोधी दल कर रहे हैं। अब आप एक तरफ देखिए, मोदी सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, कितना बीमार भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चुनाव में निगरानी रखना, रैलियां करना, लोगों से मिलना, समस्याओं को सुनना, कार्यकर्ताओं से मिलना लगातार रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कर रही है? तो गुलाम नबी आजाद ने आज बता दिया है कि चुनाव में जब वो प्रचार में जाएंगे, किसको कह रहे हैं वो? राहुल गांधी को कह रहे हैं, सोनिया गांधी को कह रहे हैं, प्रियंका को कह रहे हैं कि जब वो जाते हैं तो सबसे पहले ये तय करेंगे कि वहां कौन सा 5 स्टार होटल बढ़िया है, और कहते हैं उसमें भी कैटेगरी देखते हैं कि 5 स्टार अगर 5 हैं या 4 हैं किसी बड़े शहर में या प्रदेश में, तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उसमें सबसे अच्छा रूम कौन सा है, डीलक्स लेना है कि ये लेना है। अब ये गुलाम नबी आजाद पोल खोल रहे हैं, आम आदमी को तो पता ही नहीं कि ये इस तरह का चयन करते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पीड़ा यही है कि जब बिहार हार गए, सब चुनाव हार गए जितने उपचुनाव हो रहे हैं, और पार्टी धीरे धीरे घटती जा रही है, तब क्या वो नेतृत्व से सवाल ना पूछें कि इस हार का कारण क्या है? तो उन्होंने बता दिया कि आप 5 स्टार होटलों में रहते हो, वहीं मीटिंग करते हो, वहीं बैठते हो, और जहां सड़कें अच्छी हैं, जहां खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, जहां कार्यकर्ता ठीक ठाक है, गाड़ी आपकी बढ़िया से पहुंच जाएगी, वहां तो जाओगे, और जहां गाड़ी नहीं जा सकती ठीक से, गदकी बदकी लगेगी, वहां आप कच्ची सड़कों में जाओगे नहीं। तो भाई गांव में तो ऐसा ही मिलता है। तो ये इनकी एक चिंता है पार्टी की। और इससे एक बात और तय हो गई है कि क्योंकि कांग्रेस का कल्चर है कि गांधी परिवार पे कोई सवाल उठाए तो समझ लो अब वो बाहर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गया, सचिन पायलट ने थोड़ा बहुत सवाल उठाया, उसको उठा के पटक दिया गया, और आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन जाना तय है। तो कपिल सिब्बल के जो बयान हमने पिछले दिनों सुने, अब ये तय मानिए कि कपिल सिब्बल को वो जगह नहीं मिलेगी जो कांग्रेस में अभी तक थी, क्योंकि वहां तो चापलूस चाहिए, वहां सवाल उठाने वाला नहीं चाहिए। वहां गर्दन झुकाकर वो मनमोहन सिंह जैसा खड़े रहते थे ना, जी मैडम, वैसे वाला चाहिए। सवाल उठाया तो बाहर, या तो आपकी कदर नहीं होगी।
और कपिल सिब्बल को भी बहुत नेताओं ने बोल ही दिया, अधीर रंजन चौधरी जैसे ने, जाना है तो जाइए। अब सवाल उठाया है गुलाम नबी आज़ाद ने, तो निश्चित रूप से इनको भी अब बाहर जाना है। अब इन दोनों लीडरों को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप खुद ही इस्तीफा दे दो, इज्जत बची रहेगी, और भाजपा ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस देश में अब पार्टी तो एक ही रहनी है, भारतीय जनता पार्टी, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है। यह बात अलग है कि कोई बाहर का आया हुआ है, उसकी भी बुद्धिमत्ता देखते हुए वहां सम्मान उन्हें मिलता है जो अन्य पार्टी से आए हुए लोग हैं। देखना पड़ता है कि पहले कौन सी पार्टी में थे, क्या कर रहे थे, क्या इनका वजूद है। हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेस के, बहुत सारे अन्य राजनीतिक दलों के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको देखिए कितना प्यार मिल रहा है, उनको कितना सम्मान मिल रहा है। तो ये कल्चर कांग्रेस में नहीं है। अब जहां तक मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात समझ रहा हूं कि वो उनके लिए तो एक कितना बढ़िया चांस है कि कश्मीर में भाजपा को एक अच्छा चेहरा चाहिए, क्योंकि वहां कभी सरकार का चुनाव होना है, पेंडिंग है, तो मुख्यमंत्री के लिए भी एक चेहरा चाहिए और वहां से एक मंत्री का भी चेहरा चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, संभल कर बोलते हैं, और कभी भी उन्होंने कोई ऐसा बयान भी मैंने तो सुना नहीं कम से कम कि कहीं देश विरोधी कोई बयान दिया हो। इस तरह की भाषा जैसे पीडीपी और वो एनसीपी वाले बोलते हैं, एनसी वाले, कि झंडा नहीं उठाने देंगे, धारा 370 वापस लाएंगे, इन्होंने मेरी ध्यानकारी में तो नहीं है कि इन्होंने कहीं ऐसा बोला हो। तो अच्छा है, भाजपा ज्वाइन कर लें, कांग्रेस छोड़कर, अच्छा एक कश्मीर का चेहरा होंगे। और मुझे तो ये अंदर से आ भी रही है, कश्मीर के कुछ मित्र बता रहे हैं कि ये कुछ अंदर से बातें चल रही हैं उनकी भाजपा से कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में कश्मीर का जो चुनाव होने वाला है वो लड़ा जाएगा। उनको एक बेहतर, अच्छी, सम्मानजनक स्थिति में बीजेपी वहाँ रख सकती है, मैं उनको ही ये राय दूंगा। दूसरी तरफ आपने जो नेतृत्व पर सवाल उठाया है, चाहे वो कपिल सिब्बल ने, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद ने, ये तो देश के हैं, ये तो कांग्रेस ही हैं। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी कितनी बड़ी बेइज्जती कांग्रेस की है कि ओबामा जी अपनी किताब लिखते हैं, जो एक अमेरिका के नेता हैं इतने बड़े और वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन वो अपनी किताब में भी लिखते हैं इंडिया की राजनीति के बारे में, तो वो लिखना नहीं भूलते, और वो लिखते हैं कि जो राहुल गांधी है उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, डिप्रेस्ड व्यक्ति है। इससे बड़ी बेइज्जती कांग्रेस में गांधी परिवारों की और क्या होगी, और क्या कहलवाना चाहते हो। जोकर उन्हें कहा जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोनिया गांधी पहले ही फेल हो चुकी हैं, क्योंकि वो तेलंगाना नहीं बोल सकती, तो इस तरह के शब्द उन पे बोलने नहीं आते। बेचारी विदेश से आई है, जैसे तैसे यहाँ राजनीति करने आई थी, लेकिन हमारे देश के संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया, तो सपने चकनाचूर उनके हो गए। और इसलिए अब केवल एकमात्र रास्ता है, कांग्रेस को तो मैं कोई सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ सलाह का कोई कीमत नहीं है, वहाँ तो गांधी परिवार के आगे कुछ सोच नहीं सकते। और इसलिए केवल यही है कि जो कांग्रेस में ऐसे नेता हों कि जिनको लग रहा है कि वहाँ नेतृत्व क्षमता विहीन है, जहाँ नेतृत्व जो है उसके अंदर जो ओबामा जी ने बोला था वो ठीक है, और उनको लग रहा है कि वहाँ हमारा सम्मान मान नहीं है और कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है, 5 स्टार कल्चर वहाँ पर पनप रहा है और देश विरोधी गतिविधि हो रही है। सबसे बात आपको बताऊं, जो गुलाम नबी आज़ाद नहीं बोलेंगे ना, कपिल सिब्बल ने बोला कि वहाँ तो जो कांग्रेस है और वो जो गांधी परिवार है वो तो देश विरोधी गतिविधियों में अभी शामिल है, क्योंकि चीन से जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, उस समझौते ने इस कांग्रेस की पोल खोल दी कि ये तो चीन से मिलकर चीन के हित की बात भारत में बैठकर कर रहे हैं। इनका सपना भारत की उन्नति नहीं है, इनका सपना चीन की उन्नति है। तो ये तो देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है, और ये गद्दारी कांग्रेस में गांधी परिवार कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर रहने वाले नेताओं को सोचना चाहिए कि हम किधर जाएं, देशभक्त बने या देशद्रोही बने, ये कांग्रेसियों को तय करना है। मैं तो इसको देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि जो देश के विरुद्ध जाकर के आप कोई समझौता ऐसा करते हो पार्टी टू पार्टी, तो वो समझौता का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन ये कांग्रेस को बताना भी चाहिए कि हमने ये चीन से समझौता क्या किया था, क्यों किया था, क्या जरूरत थी। हम देश की राजनीति करते हैं, देश की तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए, ना कि किसी विदेशी दुश्मन के फायदे के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने
कि कांग्रेस के में बहुत बड़ा संगठन में बहुत बड़ा जो है अनुशासनहीनता है आ गई है। और जहाँ के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, क्योंकि उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, जो बोलते हैं उसको जो है मजाक में उड़ाया जाता है पूरे देश में। और जिस तरह से जो छुटभैया नेता इस तरह देश के विरोध में होते हैं, और जो समझदार नेता हैं उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जो है कश्मीर से आते हैं, और जिस तरह से अभी कपिल सिब्बल जी ने बोले, बहुत पढ़े लिखे वकील हैं, तमाम जो है कई मिनिस्ट्रियों में रहे, तो लोग उनकी बातों को समझते हैं, सोचते हैं। वो जो भी बोलते हैं उनका एक वजूद होता है, और वो देश के हित में बात करते हैं। और विरोध में भी बोलते हैं तो उनमें भी सजग होने के लिए जो सत्ता पक्ष होता है वो सजग होने का काम करता है। तो इस तरह के नेताओं के कांग्रेस के संगठन को भी सुनना चाहिए। आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों को समझाया कि ये अमेरिका की राष्ट्रपति भी जो है इस तरह से टिप्पणी किया, तो पूरी दुनिया में जो है एक बेइज्जती वाली बात है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।